की स्टोरी में लिंग युआन को देखेंगे। शू यू जिसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और उसे अपना हस्बैंड बना लेती है। शू यू को रोक लिया गया है। वो अपने हस्बैंड को कह रही है हट जाओ, तुमसे मैरिज करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। एकदम से उसे कैरेज जाता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर लिंग वान बैठा है। वो रिक्वेस्ट कर रही है मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लिंग वान उसकी आवाज सुन के बाहर की तरफ निकलने लगता है, लेकिन वो बीमार भी है और साथ में ही कफ करता हुआ बाहर की तरफ आता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जरूर मानूंगा। वो उसे जानता है ये बहुत अच्छी लड़की है और उसे देखने लगता है। वो भी लिंग वान को देख रही है कि ये बीमार है। वो उसे खड़ा होने को बोलता है, अपना हैंड आगे करता है और शू यू उसका हैंड पकड़ के खड़ी हो जाती है। जल्दी से अपना हाथ छुड़वा के बोल रही है मुझे डाइवोर्स चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, इन दोनों का एक बेटा है। वो लड़की ली बोलती है तुम एक लड़की होते हुए कैसे डाइवोर्स मांग सकती हो। लिंग हुआन तलवार निकाल लेता है और वो दोनों डर गए हैं सामने। बोलने लगता है इसकी पोजीशन से इसे हटा दिया गया है। वहीं पर वो बोलती है थैंक यू सो मच, जबकि वो दोनों रोने लग गए हैं। कैंग रुई और साथ में ली उस पे एकदम से अटैक कर देती है गुस्से में आकर शूयू पर, और शूयू की वही डेथ हो गई है। फिर हम देख रहे हैं रीबर्थ हुई है उसकी, और जैसे ही उसकी आंख खुली है तो वो रो रही है और देखती है ये क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। लास्ट टाइम लिंग हुआन याद आ रहा होता है, सोच रही है सब कुछ। मेड कहती है आप उठ गई नींद से। बोलने लगती है ये सब क्या है, तो मेड बताने लगती है ये इनविटेशन है ना, आपको अभी जाना है। अब वो कहती है वहां पर जा करना, मैं कुछ और ही करने वाली हूँ। वो याद कर रही है कैसे उसके हस्बैंड ने धोखा दिया था पिछली लाइफ में। मेड उसे गौर से देखने लगती है और कहती है आप क्या कह रही हैं। बोलती है मुझे जा करना उससे पैसे लेने हैं, उस कैंगरूई से। पहले वो पैसे लौटाएगा और फिर आगे कुछ होगा। एकदम से कैंगरूई को झटका लगता है। ली उसके साथ खड़ी हुई है और उसकी भी रीबर्थ हुई है क्योंकि उसे भी मार दिया था लिंग हुआन ने। वो याद कर रहा है कि लिंग हुआन ने मुझे मरवा दिया था, अब लगता है मेरी रीबर्थ हो गई है, दोबारा से वापस आया हूँ, अब फिर से सब कुछ वैसा ही करूंगा। सब वहाँ पे आ रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पर लिंग हुआन को देखा जाता है तो उसे कोई भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। उसे एक धक्का लगता है, वो पीछे की तरफ जाने लगता है तो उसे कोई बचा रहा है। लिंग हुआन ने मुड़ा तो वो देखा कि ये कौन है और वो हैरान हो गया कि उसे शूयू ने बचाया है। वो उसे थैंक यू बोलने लगता है। दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का वहीं पर सॉरी भी बोल रहा है। शूयू सबको देख रही है कि कौन कौन वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सबको कहती है सब लोग तैयार है। वहीं पे कैंगरूई बोल रहे हैं मैं भी तैयार हूँ और मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। वो सोचने लगती है पिछली लाइफ में तो ये बिल्कुल भी घोड़ा नहीं दौड़ा सकता था, क्या इसकी भी रीबर्थ हुई है। उसे पता चल गया। कहने लगती है हाँ हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। कैंगरूई हैरान हो जाता है कि कैसे पैसे। बोलने लगते हैं कुछ दिनों पहले ही तुम मेरे पास आए थे ना और तुमने मुझसे कहा था कि मैं उधार लेना चाहता हूँ। वो वहीं पे गुस्सा आ रहा है उसे। वो बोलने लगती है पहले तो पैसे वापस करो वरना यहाँ से चले जाओ, अगर पैसे नहीं है तो तुम मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाओगे। ली भी गुस्से से देखने लगती है। उनको एक पेज दिखा रही है, ये देखो तुमने खुद ही साइन किए थे ना उस दिन, अब देखो ये तुम्हें पैसे वापस करने हैं, अगर नहीं है तो फिर तुम मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते हो। वो बदतमीजी करने लगता है तो उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है और शूयू कह रही है ले जाओ इन दोनों को पकड़ के यहाँ से। उन दोनों को पकड़ के ले जाया जा रहा है। सामने ही उसे देखने लगता है लिंग हुआन, उससे इम्प्रेस हो रहा है। वो वहां पे ही देखती है लिंग हुआन बाहर की तरफ चला गया है तो वो उसके पीछे ही जाने लगती है मेड के साथ। वो जा रहा था बाहर तो उसे आवाज आती है शूयू ने बुलाया, जो आकर उसे कहती है क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। आके अचानक से बोलने लगती है और लिंग हुआन ये सुन के नर्वस हो रहा है कि ये मुझे सच में ये बोल रही है। वो वापस मुड़ता है। वो उसे बोलने लगती है मैं सच में तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपर फैमिली से है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से। तो कहता है मैं तो आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ और आप ये सच कह रही हैं। बोलती है हाँ मैं सच कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी चॉइस हो। अब वो वहाँ पे लिंग हुआन उसे देखने लगता है, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन कहता है कि आप सच में ये कह रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वहीं पर वो कहती है ठीक है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। एकदम से हवा चल रही है तो वो उसे अपना कोट उतार के देने लगती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम्हारी बॉडी तो पहले ही वीक है। वो कोट उसे दे देती है। लिंग हुआन देख रहा है कि शूयू उससे अच्छा बिहेव कर रही है। कहती है तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं जाती हूँ, इसका मतलब तुम इनकार कर रहे हो मुझे। जाने लगती है तो लिंग हुआन उसे रोक लेता है और वहीं पर बोलने लगता है मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है। जैसे ही वो हाँ बोल देता है तो शूयू तो वहां से चली गई है और लिंग हुआन वहीं पर खड़ा होकर उसका दिया हुआ गिफ्ट देख रहा है। गार्ड आके कहता है मास्टर ये क्या हुआ।
बोलने लगता है मैंने मैरिज के लिए हाँ की है। गार्ड कहता है आपको पता भी है इसके पीछे मिस शुयू का कोई मकसद हुआ। वो बोलता है उसे मेरी मदद चाहिए थी और मैं कर रहा हूँ। गार्ड हैरान है कि ऐसे कैसे आप जल्दी मान सकते हैं। वो वहीं पर शुयू को जाते देखता है, उसका गिफ्ट लेके वहां से चला जाता है। गार्ड हैरान हो गया है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ शुयू की माँ कह रही है तुम कैंग से मैरिज नहीं करना चाहती, और उसका फादर भी हैरान है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है ऐसा इस वजह से तुम बोल रही हो। वो देख रही है उसके पेरेंट्स उसे कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शुयू अपने पेरेंट्स को बता रही है कि वो लिंग हुआन को बिल्कुल अब लाइक नहीं करती है, इसलिए वो उससे मैरिज भी नहीं करना चाहती है। अब उसकी माँ कहती है फिर तुम किसी और को लाइक करती हो क्या। वो वहां पर ही बोलती है कोई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि जिसे मैं अब लाइक नहीं करती उसे मैरिज करूँ। उसकी माँ सुन के हंसने लगती है तुम प्रोटेक्ट करोगी, लड़कों जैसे बात कर रही है। वो कहती है क्यों माँ, लड़कियां किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्या, अगर लड़के कर सकते हैं तो। उसका फादर कहता है हाँ हाँ बेटा। वो बोलती है हाँ तो फिर ठीक है ना। वहीं से जा रही है। उसके पेरेंट्स देख के उसे खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ लिंगुआन को देखते हैं, वो दिया व शुयू का कोट पहन के खड़ा है और वहीं पर सोच रहा होता है और वो कफ भी कर रहा है। शुयू से देख के सोच रही है पिछली लाइफ में कैंग रुई ने इसे पॉइजन दिलवाया था, लेकिन इस बार मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी और कुछ नहीं होने दूंगी। वो आती है, उसे जैसे ही वहां पर देख रही है तुम यहाँ पे खड़े हो। वो एकदम से पीछे की तरफ देखने लगता है। शुयू कहती है चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे मेरे साथ। उसे साथ लेकर जा रही है। डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है इसमें कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत वीक है। शुयू वहीं पर सुनने लगती है। डॉक्टर बताता है कि इसे क्या क्या चीजें लेनी चाहिए जिससे इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आएगी। वहीं पर डॉक्टर बताने के बाद चला जाता है। पीछे से शुयू बैठ के उसे बता रही है कि तुम्हें अपनी अच्छे से केयर करनी होगी, जैसे भी डॉक्टर ने बताया ना वैसे ही अपना ध्यान रखना होगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाहर चली गई है। पीछे से सोच रहे लिंगुआन और गार्ड भी कह रहे हैं ये आखिर इतना क्यों आपका ख्याल रख रही हैं। दूसरी तरफ कैंग रुई को देखते हैं। वो वहां पर सोच रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों ऐसे गड़बड़ हो रही है इस लाइफ में। ली वहीं पर उसके साथ है और उसे कहने लगती है अब हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर फिर रहे हैं और वो लड़की वहां पे ऐश कर रही है। अब बोलने लगता है कोई बात नहीं, एम्परर तो मेरी बात ही सुनेगा ना, बस एम्परर को मुझे अपनी साइड पे करना है। वहीं पर उसे आवाज आई है कि कल उसे इनविटेशन मिला है एम्परर की तरफ से, तो वो वहीं पे स्माइल कर रहा है। अगले दिन बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर कैंग रुई आया है सब लोग झुकने लगते हैं और वो खुश हो रहा है कि सब लोग मेरा ही वेट कर रहे थे ना, लेकिन उसे नहीं पता उसके लिए नहीं झुका जा रहा, बल्कि पीछे लिंगवान आ रहा है उसके लिए सब झुक रहे हैं। वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सब इसके सामने क्यों झुक रहे हैं। सब लोग उसे बताने लगते हैं तुम्हें नहीं पता कि डायरेक्ट इसे एम्परर ने इनवाइट किया और 6 रैंक दे दिया। वो सोचने लगता है 6 रैंक इसे डायरेक्ट कैसे मिल गया, ये सब कुछ इस लाइफ में इतना चेंज क्यों चल रहा है। अब बारिश हो रही होती है। जैसे ही वो बाहर आ रहा है तो सामने देखता है शुयू को जो वेट कर रही है अम्ब्रेला लेके। सोचने लगता है ये मेरे लिए खड़ी होगी। सब लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं। वो तो लिंगवान के लिए आई है। शुयू की तरफ भागता हुआ कैंग रुई आया है तो वो उसे इग्नोर कर रही है और देखती है और बोलती है हट जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ी। बोलता है तुम मेरे लिए नहीं खड़ी। सामने ही वो लिंगवान को आता देखती है, जल्दी से अम्ब्रेला उसे दे देती है और कहती है ये लो, तुम्हारी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी से ये पकड़ लो। वो कह रहा है तुम यहाँ पे। बोलती है हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। सब बात करने लगते हैं। हमने सुना है कि ये दोनों जल्दी मैरिज करने वाले हैं। तो ये बातें सुनता है, उन दोनों को देखता है और सोचने लगता है और कहता है क्या ये दोनों मैरिज करने वाले हैं। अब वो सोच रहे हैं शुयू ऐसा कैसे कर सकती है। शुयू से गुस्से से देख रही है और दूर से उसे लिंगवान भी देखने लगता है कि इसकी रीबर्थ तो नहीं हुई शुयू की। अब वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये कर रही होगी। अब वो उसे देखती है और कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एकदम से उसे उठा लेता है लिंगवान, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है नीचे। उसे लेके जा रहा है और कैंग रुई देख रहा है। अब कैरेज में आकर वो बैठ गया है। उसके शूज को देखने लगता है तो वो कहती है रुको क्या कर रहे हो तुम। इसके बाद वो ऊपर हो जाता है। उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि एम्परर ने तुम्हारे लिए जो हस्बैंड चूज किया था। वो बोलने लगती है क्या क्या बात कर रहे हो तुम। कहने लगता है कि एम्परर ने तो कैंग रुई को तुम्हारे लिए चूज किया है ना, और मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है जब एम्परर ने ये बोला। तो वो सामने ही दिखाता है और वो देख रही है बाहर की तरफ कि सामने कैंग रुई देखता है कि कर्टन हटा है, तो वो आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो कर्टन नीचे कर देती है और कैरेज आगे ले जा रही है। कैंग रुई कोशिश कर रहा था बात करने की, वहीं पर गिर रहा है। अब वो देख के कहती है इसका मतलब तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं आ रहा, बल्कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुमसे मैरिज करना चाह रही हूँ।
लिंग वान उसे देखने लगता है। अब उसे कफ आ रही है, वो उसे देख रही है। लगता है कि लिंग वान को मेरी बातों पे बिलीव नहीं आ रहा है। इसे शक है कि आखिर मैं इससे मैरिज क्यों करना चाहती हूँ। वो देखती है और वहीं पर पानी भी साफ करने लग गई है। उसे देख के बोलने लगती है, बस तुम इतना याद रखो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। वो बोलता है, बस यही रीजन है। अब वो वहीं पे चुप हो गई है। चुप होने के बाद सोचने लगती है। लिंग वान को बोलती है, ये लो अब खुद साफ कर लो, अगर तुम्हें बिलीव नहीं आ रहा मैं उठ ही जाती हूँ। वो उसे रोक लेता है, ऐसी बात नहीं है। अब वो उसे देख के बोलती है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पीसफुल लाइफ जियो। अब उठ गई है और वो उसे देख रहा है बाहर। लिंग वान शिवयू को जाते देखता है तो उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे वो गरीब लोगों की हेल्प किया करती थी। खुद उसे चोट लगी हुई थी और लिंग वान भी उसकी हेल्प कर रहा था। कह रहा था, मिस आपको खुद चोट लगी हुई है, और उसने लिंग वान को एक पेंडेंट भी दिया था। लिंग वान ये सारी बातें याद कर रहा है और स्माइल कर रहा है। अब वो कैरेज से नीचे उतरता है तो गार्ड पूछने लगता है, ये अम्ब्रेला आपके पास कहाँ से आया, ये किसी ने दिया आपको? तो वो बताने लगता है, शिवयू आई थी मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर, उसने मुझे दिया है। गार्ड वहीं पे खड़ा है। जैसे ही अंदर आया है कहने लगता है, कुछ जोर से आवाज आ रही है। एकदम से हम नी को देखते हैं जो वहां पर आकर लिंग वान से टकरा जाता है और देख के कहता है, कौन है जो मुझे यहाँ पर ऐसे रोक रहा है। एकदम से पीछे गिरने लगता है। लिंग वान उसे देख के पहचान गया है कि ये शिवयू का छोटा भाई है। शिवयू आकर कहती है, पकड़ो इसे। बोलती है, नहीं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग। वो कहती है, पकड़ो इसे, अंदर लेकर जाओ। और लिंग वान वहीं पर हंसता हुआ देख रहा है। तो क्यों पकड़वा रही हो? बोलती है, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। और वहीं पर लिंग वान को बताने लगती है, ये बहुत ही शरारती है। अब वो उसे देख के कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। बोलने लगती है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये क्या क्या करता रहता है, इसे बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। बोलने लगते, क्या हुआ? तो वो बता रही है कि ये हमेशा गैम्बलिंग करने के लिए जाता है और वहां पर गेम्स खेलता है और पैसे इतने ज्यादा वेस्ट करके आ जाता है। वन स्माइल करके उसे देख रहा है और शिवयू गुस्से में लग रही है। अब वो अंदर आके बैठी है और उसे कह रही है, इसकी आदत पता नहीं कब खत्म होगी। लिंग वान वहीं पे कहता है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है इसकी ये आदत खत्म करने के लिए। अगर तुम कहो तो हम दोनों मिलके ये आइडिया करेंगे पूरा। अब वो ऐसे ही करते हैं। तैयार होके उस जगह पे आ गए हैं। वहीं पर हम मार्क्स में देखते हैं लिंग वान को। वो कहता है, रुको यहीं पर, मैं आगे की तरफ जाता हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ। नी वहीं पर गेम लगा रहा है और वो सामने देखता है कि कोई मार्क्स में एक लड़का आया है जो उसके साथ खेलना चाहता है। शिवयू देख रही है कितने ज्यादा पैसे ये देखो वेस्ट कर रहा है। गार्ड उसे बताता है कि मेरे मास्टर भी किसी जमाने में ऐसे ही खेला करते थे। अब वो वहीं पर देख रही है उन दोनों को खेलता हुआ। हर बारी में नी हार रहा है जबकि वहीं पर लिंगवान जीत रहा है। कहता है, तुम तो बहुत ही चालाक हो, चलो एक और राउंड लगाते हैं। नी वहीं पे हारने की वजह से बार बार राउंड लगाता जाता है, बहुत सारे पैसे लगा देता है, लेकिन हर राउंड में हारता जा रहा है। गार्ड उधर से शिवयू को रोक रहा है, आगे मत जाइए अभी। अब वो देखता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हर राउंड कैसे हार सकता हूँ, चलो एक और राउंड लगाते हैं। ऐसे ही वो शर्त लगाता जाता है, लेकिन सामने लिंगवान है। कहता है, तुम्हारे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। नी कहता है, नहीं अभी नहीं पैसे खत्म हुए, मैं जब जीतूंगा तभी स्टॉप करूंगा, अभी नहीं। वो फिर से वहीं पर पैसे लगा रहा है और फिर भी सारे पैसे लास्ट में जितने बचे हैं वो भी हार जाता है। नी देखने लगता है ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में चाल चलता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। सारे पैसे वो उससे लेके बाहर आया है। लिंगवान वहीं पर वो पैसे शिवयू को दे रहा है और वो सारे पैसे वहां पर देख रही है कि एकदम से वो खुश हो ही रहे हैं कि अटैक होने लगता है उनपे। लिंगवान जल्दी से शिवयू को अटैक से बचाता है और जैसे ही वो देखती है कि ये अटैक उसका छोटा भाई करवा रहा है तो वो अपना फेस रियल उसे दिखाने लगती है और कहती है, तुम यहाँ पर जो कर रहे हो ना मुझे पता है। उसके कानों से पकड़ के लेके जा रही है। अब वो देखता है, सिस्टर आप यहाँ पे। लिंगवान भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। शिवयू अपने छोटे भाई को कान से पकड़ के लेके आई है और उसे कहती है, तुम ये सब कर रहे हो, तुम कह रहे थे कि तुम नहीं जाओगे। बोलता है, प्लीज आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। वो बोलती है, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे थे। कहता है, अभी तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई और दोनों मिल के देखो मुझसे बदला ले रहे हो। कहती है, और मारूंगी, और उसे सजा के लिए भेज रही है, चलो जाओ, अब आइंदा के बाद ऐसा किया ना तो फिर देखना। वहीं पर काफी ज्यादा उसे मार के वहां से भेज रही है। अब उसे डांट ही रही है कि वो एक जगह पे छुप जाता है। शिवयू जो उसके पीछे भागती आ रही थी उसकी टक्कर लिंगवान से हो गई है। वो दोनों स्माइल कर रहे हैं। अब वो कहते हैं, ब्रदर इन लॉ क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि कैसे जीते हैं। अब वो कहते हैं, प्लीज प्लीज मुझे सिखाओ ना, मैंने कभी किसी को इतना ज्यादा जीते नहीं देखा। तो गार्ड को कहता है और गार्ड कहता है, हाँ इसको एक जगह पे लेकर जाओ, वहां पर मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। अब वो खुश हो गया। नहीं कहता है, अच्छा आप मुझे जरूर सिखाएंगे। तो वो खुशी से उसे धक्का मारता है
और लिंग वान एकदम से कहता है कुछ नहीं हुआ। शुयू उसके लिए परवाह कर रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई दिखने में बहुत शरारती है लेकिन काइंड हार्टेड है। वो उसकी चोट भी देखने लगती है। डॉक्टर को बुलवाया जाता है। वहीं पर वो बैठ गई है और कहती है तुम्हारी चोट थोड़ी है, ये देखो कंधे पे तुम्हें चोट लगी हुई है। डॉक्टर कहता है 2 दिन आराम के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब वो वहीं पे बैठ गई है और नर्वस होने लगती है। कहती है मैं अपने भाई को देखने जाती हूँ। वान कहता है ठीक है तुम जाके देख लो। शुयू कह रही है हाँ मैं उसे देखने जाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। लिंगवान स्माइल करके देख रहा है कि वो वहीं से नर्वस होके भाग के जा रही है। पीछे से गार्ड आता है। वो गार्ड को कहता है कि डॉक्टर को कह दो मैं ठीक हूँ। गार्ड वहीं पे कहने लगता है वैसे आप टाइम टू टाइम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वहां पर ही वो डिस्कस करने लगते हैं। गार्ड कहता है लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सब कुछ ठीक ही करना है। अगर कोई मेन मकसद हुआ मिस शुयू का तो वो वहीं पर बोलने लगता है कुछ नहीं और चुप होकर कुछ सोच रहा है। उसका एटीट्यूड चेंज लग रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहीं पर कैंग रुई बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है ली से। ली उसे कहती है तुम्हारे पास है ही क्या, कुछ पैसा नहीं है। वो उसे थप्पड़ मार देता है। वो वहीं पे चिल्ला रही है कि देखो वो सब ऐश कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पर है, तुम किस काबिल हो ही नहीं। मैरिज कर रही है। वहीं पर बोलता है मुझे लगता है वो मैरिज नहीं करेगी। उसे पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आती है तो वो कहने लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें पता है कि उसे पॉइजन मिला हुआ है और पॉइजन की वजह से वो आखिर में पागल होने वाला है। कह रही है तुम्हें इस बात का कैसे पता। वो कहने लगता है बस पता है और आगे देखना क्या होता है। जब शुयू को ये बात पता चलेगी कि लिंग हुआन को पॉइजन मिला हुआ है तो वो कभी भी उससे मैरिज नहीं करना चाहेगी। ली वहीं पर उसे देखने लगती है और वो सोच रहा है, आइडिया सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सुबह को कि वो आराम से बैठकर वहीं पर कुछ राइट कर रही होती है कि एकदम से मेड भागती हुई आती है और उसे बता रही है लिंग हुआन आया है और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। उसे बहुत गुस्सा आता है कि कौन है जो उसे रोक रहा है अंदर आने से। जो गार्ड खड़ा है वो कहने लगता है यहाँ से चले जाओ, ये कौन सी गिफ्ट तुम लेकर आए हो। लिंग हुआन उसे देख रहा है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से उससे बात कर रहा है। कहता है मिस बिजी है चले जाओ। एकदम से वो आती है तो अब वो एकदम से डर जाता है। कहता है कुछ नहीं हुआ। लिंग हुआन तो ये बोलता है। शुयू कहती है आपकी हिम्मत कैसी हुई लिंग हुआन को ऐसे रोकने की, और किसने आपको ये कहा है और किसने आपको परमिशन दी है। पता है मुझे कि आप आंटी की फैमिली से है ना, उन्होंने ही आपको यहाँ पे काम पे रखा है। अब आपको यहाँ पे काम से निकलना होगा। एकदम से उसकी आंटी आती है और कहती है इसने ऐसे ही कर दिया होगा। बोलती है मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि लिंग हुआन के साथ ऐसा बिहेव करने वाले का क्या अंजाम होगा, इसलिए आप इसे निकालेंगी या मैं निकालूं। दूर से कैंग रुई देख रहा है कि ये लिंग हुआन का इतना साइड ले रही है और वहीं पर लिंग हुआन कुछ नहीं बोल रहा है, स्माइल कर रहा है। उसे कहता है कि ऐसा मत करो बस ठीक है। लेकिन वो वहीं पर उस आदमी को सजा देती है और जॉब से भी निकलवाती है। उसे कहती है अंदर चलो। वो काफी ज्यादा चीजें वहां पर उसके लिए लेकर आया है। अब उसकी माँ वेट कर रही होती है। वो वहीं पर शुयू के साथ उसके घर में रहेगा। शुयू की माँ बता रही है कि मैंने सारी तैयारी करवा दी है, सारी चीजें सेट कर दी हैं। वो कहती है देखो तुम्हें अच्छी लग रही है सारी चीजें। बोलती है बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए। कहने लगता है नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब वो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक प्रिंसेस को देख रहे हैं। वो वहां पे ही बैठी है कि कैंग रुई आता है उसके पास। वो प्रिंसेस कहती है तुम्हें मेरा एक काम करने के लिए जाना है, वहां पर जा करना एक अच्छा सा गिफ्ट दो उन्हें। सामान के पास लिंग हुआन और शुयू खड़े हुए हैं। शुयू कह रही है ये देखो ये कितनी अच्छी चीजें हैं। जैसे ही आंटी आती है तो सामने एक बहुत ही कीमती चीज देखती है, हैरान हो जाती है। के पास आके बैठ जाती है और उसे कहती है तुम्हें कोई होश नहीं है। शुयू देख रही है कि आंटी नी से क्या बात कर रही है। नी वहीं पर आराम से बीच खा रहा है। वो बोल रही है सारा कारोबार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कहता है मेरा इससे क्या लेना देना। उसके कान में कहती है ये सब चीजों पे कब्जा कर लेगा। शुयू देख रही है कि अब नी क्या रिस्पॉन्स देगा। नी वहां पर आंटी की बात सुन के कहता है आपको ये बाहर वाला लगता है मेरा ब्रदर इन लॉ, और आप कौन है। शुयू इम्प्रेस हो गई है अपने भाई का रिस्पॉन्स देख के। दोनों खड़े हुए हंस रहे हैं। आंटी कहती है देखो देखो ऊंचा मत बोलो। लेकिन वो वहीं पे बात सुनता है आंटी की और फिर खड़ा हो जाता है और अपने ब्रदर इन लॉ को टी पिलाने लगता है और शुयू भी पिला रही है। आंटी के रूम से चीजें उठवा रहा है। आंटी वहीं पर चिल्लाने लगती है। बोलता है वो चीजें लेकर आओ। मेड बता रही है अच्छा मैं लेकर आती हूँ। अभी वो रिस्पॉन्स दे ही रहा है कि शुयू बहुत खुश है। मेरा भाई देखने में ऐसे लगता है लेकिन वैसे बहुत समझदार है। कि तब तक कैंग रुई आ जाता है और कहता है मैं प्रिंसेस की तरफ से आया हूँ और प्रिंसेस के लिए मैं काम करता हूँ, उनका मेकअप करता हूँ। उसे देख के शुयू सोचने लग गई है इसे ये पोजीशन कब से मिल गई वहां पे।
शोयू उसे देख के बोलने लगती है, प्रिंसेस ने भेजा है, कोई जरूरी काम है क्या? बोलने लगता है, हाँ एक बहुत ही जरूरी काम है। मेरे साथ ये डॉक्टर आई है जो कि यहाँ पर लिंग वन को चेक करेगी। हैरान है कि क्या हुआ है, बताने लगता है लिंग वन को पॉइजन मिला है, तुम्हें इस बात का नहीं पता और तुम इससे मैरिज करने जा रही हो। इस पॉइजन से आगे जाकर ये पूरी तरह पागल हो जाने वाला है, तो इससे अच्छा है कि प्रिंसेस ने इस डॉक्टर को भेज दिया ताकि वो इसका इलाज कर दे। सोच रही है इसका मतलब पॉइजन पहले से इसे मिल चुका है। भगवान उसे देख रहा है शोयू को, जो बहुत ही इमोशनल लग रही है। वो सोच रही है नाराज हो जाएगी। अब वो कह रही है, इसका मतलब तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी थी। लिंगवान चुप है। सामने ही नी भी देखने लगता है कि ये क्या इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी। कैंगरूई देख रहा है और वो वहीं पे बोलने लगती है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे मैरिज करूंगी। अब वो देख रहे हैं लिंगवान, क्या हो गया, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो। कहती है चलो गिफ्ट निकालो जल्दी से। वो उसका गिफ्ट ले लेती है, पेंडेंट जो है वो जल्दी से ले लेती है और उसे गिफ्ट पकड़ाने लगती है और कहती है अब गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, मैरिज गिफ्ट, अब मैरिज हो गई रहेगी, अब इससे पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। खान कहता है, इसका मतलब ये जानने के बाद भी तुम मुझसे मैरिज करना चाहोगी? शोयू कहती है बिल्कुल, और वहीं पर वो गिफ्ट उसे लगा देता है, वो पेंडेंट उसके कपड़ों पे। कैंगरूई कह रही है तुम क्या कर रही हो? अब वो बोलती है क्या कर रही हूँ, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। वो वहीं से उस आंटी को भी कहती है चली जाओ यहाँ से, और वो देख के उसे बोलने लगती है तुम चुप करो, क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं जिससे भी मैरिज करूँ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। कहता है प्रिंसेस का हुक्म तुम टाल रही हो? बोलती है हाँ टाल रही हूँ, अभी तुम्हें यहाँ से ना चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नी को, वो वहां पर ही कह रहा है अच्छा अच्छा मैं इसे लेकर चलता हूँ। वो वहीं से उसे लेकर चला जाता है। शोयू वहीं पर देख रही है गुस्से में और बोलने लगती है इसका कोई काम नहीं है, बस ये लड़ाई डलवाने आया था। लिंगवान शोयू को देख रहा है, तुम तो ठीक हो ना? वो लिंगवान से भी नाराज है। आंटी कुछ बोलने लगती है तो उसे चिल्ला के कहती है आप तो चुप ही करिए। आंटी भी चुप हो गई है। लिंगवान उसे कहते हैं अच्छा प्लीज शांत हो जाओ। साथ में नी भी देख रहा है कि इसे क्या हो गया है। एकदम से वो उसे लेके अंदर की तरफ चली गई है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। अब वो साइड पे जाके खड़ी हो गई है। लिंगवान उसे कहता है प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाह रहा था। वो दूर जाके बैठ जाती है और लिंगवान उसे देखता है। गुस्से में वो उसे देख के बोलने लगती है तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, तुमने मुझे बताया ही नहीं। बोलने लगता है मैं सॉरी करना चाहता हूँ। अब वो कहती है तुम बस सॉरी करना चाहते हो इस बात पे? जल्दी से वो आकर कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाह रहा था, बस मेरी हिम्मत ही नहीं है बताने की, और प्लीज यकीन रखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अब वो कहती है मुझे ये चिंता हो रही है कि इसको सप्रेस करने के लिए तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। अब वो कहता है तुम इस बात की चिंता कर रही हो? वहीं पर बोलने लगती है तो और क्या, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिंगवान उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहती है चलो ये बताओ ये पॉइजन कब से है तुम्हारे अंदर? वो उसे बताता है कि 7 साल पहले से है। तो लिंगवान वहीं पर बता रहा है 7 साल पहले से। तो वो देख के परेशान हो गई है और कहती है 7 साल पहले से तुम्हारे अंदर है, और ये तुम्हें दिया किसने था? लिंगवान स्टोरी बताने लगता है कि मेरी फैमिली में मुझे और मेरी माँ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कजन को ज्यादा सब लाइक करते और उसकी पोजीशन बनाने के लिए और मुझे हटाने के लिए मुझे और मेरी माँ को पॉइजन दिया गया। वो ये सारी स्टोरी बता रहा है और शोयू सुन के बहुत इमोशनल होने लगती है। शोयू उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लिंग युआन उसे बता रहा है कि उसकी फैमिली ने उसे पॉइजन दिया हुआ है ताकि उसकी जगह उसका कजन बैठ सके। अब वो सुन के काफी इमोशनल हो गई है। लिंग युआन उसे कहने लगता है लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हम इस पॉइजन का हल ढूंढ लेंगे। अब वो बताने लगता है कि इसको ठीक करने का कितना मुश्किल रास्ता है, लेकिन शोयू डिसाइड करती है कि वो कुछ भी करेगी और पॉइजन ये ठीक करके रहेगी। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका हमेशा साथ देगी और मिलकर वो इसका मुकाबला कर लेंगे। अब शोयू काफी दिल में परेशान भी हो गई है। उसे कहती है तुमने मुझसे छुपाया, मैं बहुत नाराज हूँ। एकदम से लिंगवान की तबीयत खराब होने लग गई है। अब वो परेशान हो जाती है उसे देख के कि तुम्हें कफ आ रही है। बोलते हैं अब तुम नाराज नहीं हो। एकदम से रूम के अंदर हम देखते हैं कि नी को भेजा गया धक्का देके। वो उसे बोलती है तुम एकदम से क्या कर रहे हो यहाँ पर? नी वहीं पर देखने लगता है और कहता है आपको पता है फादर आया है और वो हम सबको बुला रहे हैं। अब फादर का नाम सुन के शोयू कुछ सोचने लगती है। फादर की तरफ वो जा रहे हैं, थोड़ा नर्वस हो रही है कि फादर क्या बोलेंगे। इंगवान कहता है परेशान मत हो। वो वहीं पे बोलने लगती है कोई बात नहीं, फादर ने जो भी कहा हम देख लेंगे। अब उसका भाई नी भी खड़ा है, कहता है ऐसा ना हो ना फादर हम सबकी पिटाई लगा दे। बोलने लगती है चुप करो। अंदर की तरफ वो जाने लगते हैं। अब वो सब एक डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। उसका फादर उसे डांटने लगता है तो वो बोलती है फादर प्लीज, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लिंगवान से ही मैरिज करूंगी। उसका फादर कहता है लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें पता है इसे पॉइजन मिला हुआ है, आगे जाकर क्या होगा।
अब वो वहीं पे देख रही है कि फादर थोड़ी टेंशन ले रहे हैं, तो जोर जोर से रोने लगती है माँ के आने पे, जबकि फादर ने इतना तो कोई डांटा नहीं था। उसकी माँ आती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और वो वहीं पर लिंगवान को भी इशारा करिए और नी को भी, नी भी साथ देने लगता है और कहता है फादर बहुत डांट रहे थे, सिस्टर को डांट रहे थे। अब वो रोने लगती है, फादर कह रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। उसकी वाइफ उसे डांट रही है और वो अपनी माँ को देख रही है और बोलने लगती है, आपको पता है फादर हमारी मैरिज कैंसिल करवाना चाहते हैं, और बहुत रोने लगती है। और फादर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने पॉइजन का हल ढूंढ लिया है, लिंगवान को पता है और आप उसमें हेल्प करेंगे। तो फादर कहता है लिंगवान उसे चुप कराओ। अब वो रो रही है लेकिन स्माइल करके लिंगवान की तरफ देखने लगती है, जो देख रही है सिर्फ नाटक ही कर रही है। उसकी माँ देख रही है और वो वहीं पर काफी ज्यादा रो रही है। फादर कहते हैं ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे यही पता होना चाहिए बस पॉइजन का हल हो जाएगा क्या? वहीं पर माँ भी उसकी हंसने लगती है। अब फादर कहता है कोई बात नहीं, जो तुमने जड़ी बूटी बताई है ना वो मैं मंगवा लूंगा। सब उसे फैमिली कह के बुलाने लगते हैं और लिंगवान को कोई भी इस बात से नफरत नहीं कर रहा है, बल्कि और ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शोयो का फादर लिंगवान को कहने लगता है मेरी बेटी ने डिसीजन ले लिया है तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एक फादर की तरह तुम्हें संभालूंगा। वहां पर पूरी एक फैमिली उसकी बन गई है और लिंगवान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। शोयो वहीं पे सोचने लगती है आगे जाकर फादर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और मुझे ये सब सॉल्व करना होगा। उसके फादर लिंगवान को अपने बेटे की तरह मान रहे हैं और वो भी उन्हें थैंक यू करने लगता है। अब हम देखते हैं शोयू को जो बाहर आके खड़ी है और लिंगवान भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, उससे बात करने लगता है। वो वहां पर ही देखने लगता है, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। शोयू कहती है तुम्हें तो पता है ना कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम ही मेरे हस्बैंड बनोगे, तो मुझे तुम्हारा साथ देना ही था। अब वो वहीं पे देख रहा है कि इसके बालों पे कुछ गिर गया है, फ्लावर गिर गया और वो उतारने लगता है। वो वहीं पे कहने लगती है मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा साथ दोगे। दोनों वहां पर बात करने लगते हैं। लिंगवान कहता है अगर कोई आगे प्रॉब्लम हुई मुझे बताना है। कहती है हाँ जरूर मैं तुम्हें बताऊंगी। और उसे बताती है डॉक्टर तुम्हें चेक करने आया है। डॉक्टर लिंगवान को चेक कर रहा है और पॉइजन के लिए इलाज लिख रहा है, लेकिन बहुत देर लगा देता है। शोयू वेट करते करते वहीं पर सो गई है। लिंगवान उसे देखता है, वहां पे देखता है कि ये तो सो गई है। डॉक्टर कुछ बताना चाह रहा होता है तो लिंगवान उसे इशारा करता है बाहर आने को। वो बता रहा है कि इस पॉइजन का इलाज हो जाएगा, लेकिन ये मेडिसिन तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से खानी होगी। अब वो वापस आता है, शोयू को देखता है जो अभी तक वहां पर सोई हुई है। अब वो उसे देख रहा है कि ठंड हो रही है। वो अपना कोट उतारता है और उसके ऊपर करवाने लगता है। शोयू की आंख थोड़ी बहुत खुलती है तो वो उसे कहता है सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। शोयू बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी उसके बारे में और कहती है सॉरी मैं सो गई थी, और क्या डॉक्टर ने कहा? लिंगवान कह रहा है तुम अभी आराम करो, तुम्हें पता है ना कि हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाता है, हमें भी मिल जाएगा, इसलिए परेशान मत हो। और दोबारा से उसे सोने को बोलता है और वो वहीं पे सो जाती है। हम देख रहे हैं लिंगवान को जो बाइक की तरफ आया, एक लेटर अपने गार्ड को देने लगता है और कहता है ये पहुंचा दो। गार्ड बोल रहे हैं ठीक है। दूसरी तरफ बाहर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग पैसे देकर एक लड़की से बहुत सारा साल्ट खरीद रहे हैं। लिंगवान और शोयू बाहर आया है तो वो देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ली है। वहीं पर सबको सॉल्ट बेच रही है और उसे कहा जाता है ये क्या कर रही हो, कहाँ से लिया तुमने? गार्ड कहने लगता है जरूर इसने चोरी किया होगा और पता नहीं ये कैसा है, लोगों को बेच रही है, लोग इससे बीमार ना हो जाए। अब वहां पर ही कहा जाता है चेक करवाओ, तो बोलती है ये बिल्कुल ठीक है, लोग मुझसे ले रहे हैं। बोलने लगती है मैं यहाँ पर बेच रही हूँ इतने सारे लोगों को, आप लोग सिर्फ मुझसे जेलस हो रहे हो। वो देखने लगती है शोयू को और वहां से ही कहती है हट जाओ। शोयू को पकड़ लिया जाता है और उसके पास से चीजें नीचे गिरने लगती है। वो वहां पे देखती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोग इसे बीमार हो जाएंगे। लिंगवान भी देख रहा है। अब वो कहती है तुम तो सिर्फ जेलसी में ये सब आके कर रही हो ना, क्योंकि लिंगवान गार्ड को गुस्से से कहता है इसके पास जो नमक है ना ये इसे ही खिलाओ ताकि इसे पता चले। वहां पर गिराया जाता है और वो एकदम से चिल्लाने लगती है लोगो लोगो देखो ये कैसे मुझसे बिहेव कर रहे हैं। सब लोग वहां पे देखने लगते हैं और बात कर रही है लड़की क्या कर रही है। तब तक कैंगरूई आता है और वो वहां से निकलना चाह रहा होता है, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की तरफ आ जाता है और माँ माँ कहते हुए उसके पास चला जाता है। कैंगरूई को भी मजबूरी में आगे आना पड़ता है। वहीं पर जैसे ही वो सामने आता है तो वो बात करने लगती है मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि पहले ना ये कैंगरूई से मैरिज करने वाली थी। रिच नहीं हुई, हंसने लगती है, जेलसी में कर रही है ये। वहीं पे देखने लगती है। शोयो कहती है ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके पीछे थी इससे मैरिज करने के लिए, बल्कि मैंने इसे रिजेक्ट किया और मैरिज तोड़ी है। वो देखती है कि लिंगवान को एकदम से कफ आ रही है और सामने ही कैंगरूई देख रहा है हंस के। वो कहने लगता है तुम इनकी बातों पे मत आना, तुम तो मुझे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाली हो, बल्कि हमारी मैरिज होने वाली है ना, अब इनकी बातों में आकर तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगी।
वो वहीं पे नाटक कर रहा है और देखने लगती है शूयू। गार्ड भी बोलने लगता है, वो देखती है हाँ हाँ यही बात है। वो उनके साथ ही नाटक करने लगती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, सब लोग इनकी सच्चाई देख रहे हैं। अब वो दोनों देखने लगते हैं कि सब लोग उन्हें ही बुरा भला बोल रहे हैं। वहां पर सब कहते हैं इनका क्यों कपल तुम लोग तोड़ना चाहते हो। वो वहीं पे उसको अटैक से भी बचाती है। सब वहां पे देखते हैं और उनको बुरा भला बोल रहे हैं। ली भी चिल्लाने लगती है, दोनों को वहां से ही सब लोग भगा देते हैं। शूयू हंस के कह रही है लिंग हुआन तुम्हें भी मेरे साथ रह के नाटक करना आ गया है। बोलने लगता है मैंने भी तुमसे सीख लिया है और अभी यूज भी किया मैंने। इसके बाद सब आसपास देख रहे हैं। वहां पर ही उन्हें पता चल रहा है कि कोई जरूर चाल चलने वाला है इन रेफ्यूजीज के बारे में, हमें इनकी टेक केयर करनी ही होगी। वापिस आके कैंगरुई ली को ही डांटने लगता है कि तुम उल्टा मेरी बेइज्जती करवा रही हो। कहती है तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो ना, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। ली कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि हम प्रिंसेस का साथ देंगे और वही हमें बचाएगी। अब वो प्रिंसेस की तरफ आता है। प्रिंसेस जो सामने बैठी है वो कह रही है जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था उन रिफ्यूजीज को खाना नहीं मिलना चाहिए। वो बोलने लगता है हाँ मैंने वही निजाम किया और सब खाना एक जगह पे रखवा दिया। दूसरी तरफ एक आदमी जो वहां पर खाने की चीजें बेच रहा है, उसके पास शूयू आई है उससे लेने के लिए, बात करने के लिए। जैसे ही आता है सामने लिंग हुआन बात करता हुआ तो वो एकदम से उठ जाता है। शूयू देख रही है एकदम से अंकल को क्या हो गया और ये इतना अच्छा बिहेव करने लग गए। वो उसके पास बैठ जाती है और अंकल बड़ा हंस हंस के उससे बात कर रहा है और एग्री भी कर जाता है जो भी वो कह रही है। गार्ड भी वहां पर चुप होके देख रहा है क्योंकि वो ये सब लिंग हुआन को देख के कर रहा है, लेकिन कुछ बता नहीं रहा है और कहता है मैं सारी टर्म से एग्री हूँ। शूयू कहती है आपने पैसों का भी नहीं पूछा और आप एकदम से एग्री कर गए हैं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। लिंग हुआन को देखती है, लिंग हुआन उससे बात कर रहा है इतने पैसों की, तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है और वहीं पर एक पेंडेंट देने लगता है शूयू को, ये मेरी तरफ से तुम रख लो। शूयू वहीं पर वो पेंडेंट लेती है और थैंक यू करने लगती है, हमारी सारी टर्म से आप एग्री कर गए हैं। हुआन भी खड़ा होकर देख रहा है। वापस आके वो बात करने लगती है इतनी जल्दी वो अंकल मान गए, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं आ रहा। मैंने थोड़ी सी बात की तो एकदम से वहीं पर नी भी आ जाता है और वो बैठ जाता है और जल्दी से वहां पर टी पीने लगता है कि तुम लोग कहाँ पे गए थे। वो बात कर रहे हैं तुम लोग मुझे लेके ही नहीं गए और खुद ही चले गए वहां पे। अब वो वहीं पे बताने लगती है और कहती है हाँ यही बात है, उसके पास एक इनविटेशन है। नी कहने लगता है इस पे जाके तुम क्या ही करोगी, वहां पर ना और ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी होगी, चलो मैं इसे जला देता हूँ, वहां पे हम नहीं जा रहे। जैसे ही वो जलाने लगता है तो कहती है रुक जाओ, इसे तुम नहीं जलाओगे बल्कि वहां पर जाकर ही तो हम अपने दुश्मनों को हराएंगे। कहते हैं अच्छा ये बात है, तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो और मुझे बिल्कुल भी साथ नहीं देने दे रहे हो। वो उसे पेंडेंट दिखाने लगती है। अब वो देखते हैं कि ये नकली तो नहीं दे दिया है। वो छोटा भाई है उसका, हमेशा उसे तंग करता रहता है बात बात पे। अब कहता है देखो बात बात पे मुझे मारा ना करो, ऐसे ही खड़ा हो जाता है। शूयू से कहती है अभी और मारूंगी, अगर तुम यहाँ से ना गए ना तो फिर और मार पड़ेगी। अपने आइडिया बताने लगती है कि वो क्या करने वाले हैं। नी कहता है अच्छा आप मुझे समझ आ गई है। लिंग हुआन दोनों की बातें सुन के काफी इंजॉय करता है। दोनों बहन भाई जब लड़ते रहते हैं तो वो स्माइल करके अपने भाई को जाते हुए देख रही है। जैसे ही वहां पर नी है तो वो उसे कहती है आप चले जाओ यहाँ से। लिंग हुआन उसे कह रहा है देखो तुम्हारा भाई बहुत समझदार है, वैसे तुम्हें तंग करता रहता है और चाइल्डिश बिहेव करता है, लेकिन बहुत समझदार है और जब सिचुएशन आती है अच्छे से संभाल लेता है। वो दिल में सोच रही है ये बात तो है, अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। अब हम देखते हैं प्रिंसेस ने सबको इनवाइट किया है। जैसे ही वहां पर सब लोग आ रहे हैं तो सामने ही कैंगरुई खड़ा है। वो आते देखते हैं और कहता है अच्छा तुम भी आई हो तो तुम्हें मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे। पर देखकर शूयू बोलने लगती है तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम यहाँ पर मुझे वेलकम करोगे। एकदम से ली बोलने लगती है और तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हारी औकात नहीं थी आने की और तुम यहाँ पर आ गई। एकदम से वो उसे थप्पड़ मार देती है। चिल्ला रही है ली कि मुझे तुम थप्पड़ मार रही हो, हम प्रिंसेस के लिए काम करते हैं। शूयू कहती है काम करते हैं तो काम करो, लेकिन यहाँ पर ना हुक्म चलाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वहीं पर सबके सामने वो बता रही है कि मेरा होने वाला हस्बैंड यहाँ पे लिंग हुआन है, उसके बारे में अगर कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो सबके सामने लिंग हुआन का हैंड पकड़ लेती है और कहती है को बता रही है इसकी बेइज्जती कोई करेगा तो वो मेरी बेइज्जती करेगा। कैंगरुई चिल्लाने लगता है कि तुम हमेशा लड़ती रहती हो। अब वो बोलती है तुम मेरे सामने कुछ भी बोलना मत। अब यहीं पर प्रिंसेस आके कहने लगती है प्लीज शूयू गुस्सा मत हो, वैसे भी इससे तुम्हारी मैरिज पहले होने वाली थी ना। शूयू कहती है होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगी। वहीं पर कैंगरुई हंसने लगता है क्योंकि प्रिंसेस उसका साथ दे रही है और शूयू को कहती है तुम्हारे फादर जो है वो रेफ्यूजीज को संभाल रहे हैं,
मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है। शुयू कहती है वो अच्छे से सब कुछ कर लेंगे और प्रिंसेस को बताने लगती है कितने सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं, उसके फादर का भी। प्रिंसेस भी असल में शुयू के बहुत ज्यादा खिलाफ है। घर वापस जैसे ही वो आते हैं तो शोयू वहाँ पर ही कुछ पढ़ने लगती है और कहती है कि प्रिंसेस जरूर कुछ चाल चल रही है, मुझे लगता है वो जो है प्रिंसेस के लिए काम कर रहा है कैंगरुई, और जरूर प्रिंसेस उससे अपना काम निकलवाना चाहती है और वो दोनों मिले हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। प्रिंसेस बाहर है और वो कहने लगती है कैंगरुई तुम अच्छे से नहीं कर रहे, लोगों को तो खाना बहुत आसानी से मिल रहा है। वो कहने लगता है लेकिन मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, पता नहीं एकदम से क्या हो गया है। तो उसे डांट रही है, अब जो लोग जिनसे तुमने चीजें ली थी और रखवा दी थी अब उनका क्या। वो लोग वहाँ पे आने लगते हैं और कहते हैं पैसे भी सब लग गए लेकिन एकदम से सब चीजों की कीमत गिर गई है, अब क्या होगा। वहां पर ही वो लड़ाई कर रहे हैं। प्रिंसेस वहां से भाग जाती है और वहीं से कैंगरुई मार खाने लगता है, सब उसे मारने लगते हैं। जैसे ही वो मार खा रहा है तो एकदम से देखता है कि सामने शुयू आई है। उसे देख के कहने लगता है तुम्हारा ही ये काम है ना। शुयू उसे कहने लगती है तुम मेरे खिलाफ चाल चल सकते हो लेकिन मैं नहीं चल सकती। अब वो उसे कहता है इसका मतलब तुम ये सब कर रही थी, तुम्हें पता था कि हाँ रीबर्थ के बाद मैं ये सब बदला ले रही हूँ तुमसे। वो देखते हैं इसका मतलब इसकी भी रीबर्थ हुई है और ये सब मुझसे बदला ले रही है। अब वो बताती है हाँ जैसा कि तुमने किया था। एकदम से वो उसे गुस्सा होने लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके बहुत ज्यादा अच्छे से रहोगी। अब वो देखती है पीछे से एकदम से अटैक होने वाला है। जैसे ही अटैक वो करने लगा था कैंगरुई खुद ही गिर जाता है। तो यू पीछे मुड़ के देखने लगती है और वो देखती है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि वहां सामने ही लिंग वान आ रहा होता है। वो जल्दी से आता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है चलो मेरे साथ। कैंगरुई उन दोनों को जाते हुए देख रहा है। दोनों घर वापस आते हैं। सामने ही वो शोर सुनती है कि ये क्या शोर हो रहा है। वो देखती है कि सामने कैंगरुई की माँ आई है और कह रही है प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज उसे बहुत ज्यादा जलील होने से बचा लो। सामने ही कह रही है अपने भाई को, लेकिन वो भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। उसे पता है कि कैंगरुई ने बेटी के साथ कैसा बिहेव किया उनकी। तो वो दोनों कहते हैं चले जाओ यहाँ से, हमें कोई भी यहाँ पे हेल्प नहीं करनी तुम्हारी। दूसरी तरफ देखते हैं तीनों बाहर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। शुयू वहीं पर कहती है रुको, और कह रही है लिंगवान को तुम जा रहे हो ना दूर किसी काम से, रुको। वो वहां पे कोट उसके लिए लेकर आती है और कहती है पहन लो क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होगी, तुम बीमार मत हो जाओ। सामने ही देख के नी कह रहा है मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं दोगी, मैं भी तो बीमार हो सकता हूँ ना। शुयू से कहती है जाकर खुद ही ले लो, चलो जाओ जाओ। अब वो कहता है ब्रदर इन लॉ चलो चलो, ये तो लड़ाई करती है। शुयू दोनों को वहां से जाता हुआ देख रही है। अब वो दोनों एक और आदमी से मिलने आया है, उससे डिस्कस करने के लिए कि रेफ्यूजीज के लिए क्या क्या इंतजाम करना है। वो आदमी देख के कहने लगता है चलो पार्टी करते हैं ना, कुछ डांसर्स को बुलवाते हैं और पार्टी करते हैं। लेकिन ये सब लिंग वान नहीं करना चाह रहा होता और सामने ही नीको देखते हैं, वो भी बैठा हुआ है। लेकिन वो आदमी कहता है करना ही होगा, अब यहाँ पर आ गए हो तो ऐसा तो चलता ही रहता ना पार्टी वगैरह। शुयू को देख रहे हैं, वो कुछ लिख रही है और वेट कर रही है कि कब उसका भाई और लिंगवान वापस आएंगे। लिंगवान के लिए उसने मेडिसिन भी बनाई है। अब जैसे ही वो वहां पे वेट कर रही होती है एकदम से उसे आता देखती है। लिंगवान आता है और कहता है तुम परेशान हो रही थी, मैं वापस आ गया हूँ। वो उसे देखती है, देखो तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा था, मैं परेशान हो गई थी, तुम लोग अभी तक आए नहीं हो। अब अलग सी खुशबू उसके पास से आ रही है। अब वो सूंघने लगती है, ये कैसी खुशबू है। लिंगवान कहते हैं क्या हुआ। तो शुयू से कहती है तुम वहां पर क्या करे थे, मतलब वहां पर क्या चल रहा था। कहने लगता है वो आदमी कह रहा था कुछ डांसर्स को बुलवाते हैं पार्टी करते हैं। अब वो कहती है इसका मतलब तुम उसकी बात मान रहे थे, ये खुशबू कौन सी तुम्हारे पास से आ रही है। लिंगवान उसे कहता है तुम जेलिस हो रही हो। वो वहां पे ही देख के कहती है तो जेलिस नहीं हो रही, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। वो उसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही नाराज हो रही हो। शोयो थोड़ा उसे नाराज होती है और कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और देखती है कि लिंगवान वहां से चला गया है। इसके बाद मेट कहती है कि आपको सच में लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा वो नहीं कर सकते, आपको बिहेव ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब थोड़ी देर बाद वो वहां पर कुछ फ्रूट्स मंगाती है और खुद खा रही है। सोचने लगती है लिंगवान देखो चला गया, उसने कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की है। और सोचने लगती है पिछली लाइफ की मेमोरीज को कि लिंगवान बीमार था फिर भी उसने आखिरी टाइम में कैसे उसकी हेल्प की थी डाइवोर्स लेने में, और कितना ज्यादा उसे बोल रहा था सब कुछ। वो जैसे ही सब कुछ याद करती है तो वो कहती है नहीं नहीं, और सारी बातें याद करके सोचती है कि मैं लिंगवान के लिए गिफ्ट लेकर जाती हूँ। वो वहीं से कुछ चीजें पैक करती है और उसकी तरफ जा रही है। लिंगवान जो आराम से बैठा था उसे आते देखता है, बोलने लगती है मैं तुमसे बात करने आई हूँ। सामने ही वो देख रही है जो मेडिसिन उसने बनाई थी वो भी अभी उसने नहीं पी हुई है, तो वो इशारा करती है। लिंगवान मेडिसिन उठाता है और पीने लगता है।
ये उसे इशारा करती है मेडिसिन की तरफ, तो वहीं पर वो मेडिसिन उठाकर पीने लगता है। अब वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है प्लीज गुस्सा छोड़ दो, तुम्हें पता है ना कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी इसीलिए। अब वो वहीं पे बोलता है हाँ तो फिर ऐसे तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। अभी वो बात कर रहे हैं कि नी आ जाता है, एकदम से अंदर एंटर हो जाता है। शिवयू उसे देख के कहती है कोई बात भी कर रहा होता है एकदम से तुम अंदर आ जाते हो, कोई नॉक करना चाहिए तुम्हें। उसका कान पकड़ लेती है फिर से। वो वहीं पे उसे डांटने लगती है। उसकी बात सुन रहा होता है लिंग युआन। लिंग युआन को कहने लगता है नी देखो देखो मेरी सिस्टर मुझसे कैसा बिहेव कर रही है, मुझे माफ कर दो। लिंग युआन कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे। अब वो उसे छोड़ देती है और वहीं पर वो अपने साथ उसे बिठा लेते हैं और उसे भी टी डाल के देने लगते हैं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक इनविटेशन आता है, फिर से सबको बुलाया गया है। प्रिंसेस ने सबको बुलाया है। कैंग रुई वहां पर खड़ा हुआ है। वो सामने देखने लगती है कि बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। कैंग रुई खड़ा है। बाहर कुछ मेड बात कर रही होती हैं। शूयू के बारे में बात कर रही होती हैं कि उसने जो मैरिज करनी है ना, हमने सुना है कि वो फेक मैरिज होगी। अब वो सुनने लगती है ये सब बातें। जैसे ही वो सुनती है तो अंदर की तरफ जाने लगती है और कैंग रुई के कान में ये सब कुछ बताने लगती है कि उसने बाहर क्या सुना है। कैंग रुई वहीं पर सुनता है और शूयू की तरफ देखने लगता है। इसके बाद सब अपनी अपनी जगह पे बैठने वाले हैं। प्रिंसेस वहां पे आने वाली है। दूसरी तरफ देखते हैं ली वहीं पे आती है और सामने एक जो लड़की बैठी है उसको फंसाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसमें ड्रग्स मिला दिए हैं। लड़की पीने लगती है तो शूयू उससे कप खींच लेती है और वहीं पिलाने लगती है ली को। वो लड़की हैरान हो गई है कि क्या हो गया। शूयू कहने लगती है कुछ नहीं, बस मैं इसे टेस्ट करवा रही थी। अब इसके कपड़ों पे गिर गया है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ और तुम आराम कर लो रूम में। उसे पता है कि जो उसने पिया है उसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। वहीं पर ली घबराई हुई है और उसे वहां से मेड लेकर जा रही है रूम की तरफ, उसी रूम की तरफ जिसमें उस लड़की को उन लोगों ने लेकर जाना था। अब हम देख रहे हैं कि वो जैसे ही अंदर गई है बाहर मेड हंस रही है और सामने ही वेट कर रहा था कैंग रुई। कैंग रुई मिनिस्टर की बेटी का वेट कर रहा था कि वो आएगी और फिर उसकी मैरिज हो जाएगी ये सब करने के बाद। जबकि वहीं पर मेड बाहर सबको बुलाने लगती है आवाज देके। सब लोग वहां पे आ रहे हैं। दरवाजा खुलता है, वो दोनों गिरते हैं अंदर की तरफ। सब लोग देख रहे हैं कि ये अंदर क्या चल रहा है। कैंग रुई देखता है कि सबने देख लिया। वो ली को धक्का देता है और बाहर आने लगता है। पूछा जाता है क्या हो रहा है, कहने लगता है कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो, कुछ नहीं। प्रिंसेस आती है और वो देख रही है क्योंकि वही इस प्लान में शामिल थी। तो वो कहने लगती है इसने घबरा के ये कर दिया होगा, इससे गलती हो गई होगी। वहीं पर वो लड़की कहती है ये लोग मुझे वो ड्रिंक पिलाने वाले थे, इसका मतलब है ये लोग मुझे फंसाना चाहते थे। वो मिनिस्टर भी गुस्से में आ जाते हैं, ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें तो मैं सजा दिलवाऊंगा। शूयू वहीं पे स्माइल करके देखने लगती है और देख रहा है उसे लिंगवान कि तुमने ये सब किया है ना। रोई बहुत रो रहा है। प्रिंसेस कहती है तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, इस बार तो मैं तुम्हें माफी दिलवा रही हूँ। मिनिस्टर वहीं पर प्रिंसेस के सामने कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो उसे बचाना चाह रही है। तो सब चुप हो जाते हैं और प्रिंसेस को ठीक है बोल देते हैं, लेकिन सब कैंग रुई के बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो देखती है और उसे कहती है आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। दूसरी तरफ शूयू को देखते हैं जो वापस आ रही है और इंक बना रही है। अब अगले दिन उनकी मैरिज होने वाली है। मैरिज का डे है, बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है। और जैसे ही वहां पर लिंग युआन आता है, देखती है तुमने बहुत ड्रिंक किया हुआ है क्या। लिंग युआन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है। शूयू को देखते हैं कि वो वहीं पर आती है, सुबह अपने पेरेंट्स को टी दे रही है और उसके पेरेंट्स उन दोनों को गिफ्ट देने लगते हैं बदले में। लिंग युआन को भी गिफ्ट मिलता है, वो उसे बेटा कह के बुला रहे हैं। शूयू देखती है और कहती है देखो तुम्हें तो रेड वाला गिफ्ट मिला है, बहुत अच्छा है। नी आता है और कहता है मुझे भी कुछ मिलेगा क्या। वहीं पर उसे डांटने लगती है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी थोड़ी मैरिज हो रही है। अभी वो सब वहीं पर खड़े होते हैं कि वहीं पर उन्हें एक और खबर मिलती है। लिंगवान को काम करना है लोगों के लिए, इसीलिए वो वहां पर काम में लग गया है। शूयू उसे देखने आती है तो कहती है ये देखो ऑरेंज, और उसे पील करके दे रही है। शूयू का फादर उन सबको बुलाता है और कह रहा है कि लोगों के बारे में मैंने पूछना था, रेफ्यूजीज के बारे में। वहीं पर लिंगवान कह रहा है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। सामने ही शूयू देखने लगती है। वो वहां पे यकीन दिलाता है कि हम सब ठीक कर लेंगे। शूयू की माँ कहती है देखो अब ये कह रहा है तो कर ही लेगा, हमने इसे बेटा माना है तो जरूर हमारी हेल्प करेगा। शूयू कहने लगती है हम सब मिल के काम करेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे, अपने फादर को कह रही है। उसका फादर कहता है चलो ठीक है फिर, और आराम से वहीं पर चाय पीने लगता है। शूयू बहुत खुश हो गई है लिंग युआन के रिस्पॉन्स से कि वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब हम देखते हैं कि लोगों को वहां पर बुलाया गया है, उनको क्या क्या जरूरत है, कौन सी चीजें उन्हें चाहिए, सब कुछ वहां पे लिखा जा
नी भी वहीं पर है। शुयू का फादर देख रहा है कि ये दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर शुयू कहती है कि लोगों में बहुत सारी चीजें हम बांट देंगे और सब कुछ लिख लिया है, लोग बहुत खुश हो जाएंगे रिफ्यूजीज। नी वहां पे देखता है कुछ लोगों को जो वहां पर ही थे और गड़बड़ कर रहे थे, चुरा रहे थे चीजें, वो उनको बांध देता है वहां पर। वो उनको वहीं पर बांध देता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो वहां पर बहुत गड़बड़ कर रहा था और बहुत सारे पैसे वहां पर इकट्ठे कर रहा था, शुयू आ जाती है उसे देखने के लिए और लिंग युआन भी आ जाता है। अब वो दोनों कहने लगते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम लोग उल्टा और ज्यादा कीमत लगा के चीजों को बेच रहे हो। अब वो वहीं पर आ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। सामने ही बहुत सारे पैसे भी उनसे ले लिए जाते हैं। लोगों से जो इन्होंने इतने ज्यादा पैसे लिए थे, अब वो पैसे वापस लेकर आते हैं और नी वहीं पर देख रहा है। वो हिसाब करने लगते हैं कि कौन कौन सी चीजें लोगों को चाहिए और ये पैसे उनको देंगे। साथ में वो देख रही है कि कफ आ रही है उसे लिंग युआन को, तो वो उसका ख्याल भी रख रही है। उसे कह रही है तुम्हें ठंड लग जाएगी, कोट करवाती है, उसके पास बैठ जाती है, उसे टी दे रही है और उसके बाद कहती है अच्छे से अपनी सेहत का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। लिंग युआन वहीं पर शुयू को देख रहा है। नी आता है और कह रहा है मुझे भी सर्दी लग रही है, मुझे भी पीना है। वहां पर ही उसे कहती है ठीक है तुम भी टी पी लो। दूसरी तरफ प्रिंसेस को देख रहे हैं। वो वहीं पर अपने फादर से सॉरी बोल रही है, एम्प्रर से। एम्प्रर उसे कहने लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब प्लानिंग कर रही हो, अगर प्लानिंग कर रही थी तो अच्छे से करती, अब क्या फायदा हुआ, बहुत ज्यादा तुम्हारा नाम भी खराब हो गया है। प्रिंसेस नीचे बैठ गई है और फादर को सॉरी कर रही है। अब वो दोनों को बुला लेती है, कैंग रुई को और ली को, और वहीं पर बात करने लगती है कि तुम दोनों की खराब प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अपने आदमियों को बुलाती है और कहती है इनको ले जाओ यहाँ से। कैंग रुई जिसके पास सिर्फ प्रिंसेस का ही सहारा बचा था, उसे भी वो निकाल देती है वहां से। दूसरी तरफ शुयू को देख रहे हैं। वो वहां पर आती है और फिर से मेडिसिन और चीजें लेकर आ रही है लिंग युआन के लिए। लिंग युआन यूं आराम से बैठकर वहां पर कुछ कर रहा है। वो उसके पास आती है और कहती है देखो मैंने क्या बनाया है, और उसे सूप देने लगती है। ये बहुत सारा अलग सूप है जो मैंने आज बनाया है। बात कर रहे हैं कि वहीं पर शुयू के पेरेंट्स आते हैं। वो देखने लगती है फादर और मदर, अब आपकी बेटी ना मैरिज हो गई है उसकी, तो आप लोग नॉक करके अंदर आया करिए। फादर वहीं पर कहने लगता है हाँ हाँ, और दोनों को देख के कहने लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है ना। उसकी माँ भी बहुत खुश है। साथ में ही फादर कहने लगता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से बहुत हेल्प हुई है हमारी। शुयू वहीं पर कहती है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, देखा कितनी इसने हेल्प की, मैंने कहा था कि ये बहुत परफेक्ट चॉइस है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं एज अ फैमिली। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि शुयू को लेकर लिंग युआन अपनी माँ के पास आता है और वहीं पर वो कह रही है तुम अपनी माँ को कुछ बताना चाह रहे हो। वो बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था इसके साथ मैरिज करके। दूसरी तरफ रात को हम देखते हैं लिंग युआन एक जगह पे आया है जहां पर उसने कैंग रुई को बंद किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। कैंग रुई जो बेहोश था होश में आता है तो वो देखता है कि सामने लिंग युआन उसे पकड़े हुए हैं। बोलने लगता है पिछली लाइफ में तुमने जो किया था, कहता है इसका मतलब तुम भी पिछली लाइफ से आए हो। कहते हैं हाँ मेरी भी रीबर्थ हुई है और पिछली लाइफ में तुमने जो जो शुयू के साथ किया ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मैं तड़पाऊंगा लेकिन मरने भी नहीं दूंगा। वो उसे वहीं पर ये बोल के बंद करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो शुयू की तरफ आता है, उसको देख रहा है और कह रहा है तुम अपना ध्यान रखो, अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।